Hello everyone. We are going through with the dual nature of matter radiation and we have completed till photoelectric effect. And what we have studied in photoelectric effect, we have studied the particle nature of light. So photoelectric effects proves the particle nature of light, and we have studied in three different parts. Lastly, we have discussed what? The graphs of photoelectric effect. Today's in dual nature of matter and radiation, our topic is wave nature of matter. This is what? Wave nature of what? Matter. And it is given by Louis de Broglie, and we will study it by de Broglie hypothesis. De Broglie hypothesis. समझते हैं क्या होता है de Broglie hypothesis? जैसे हमने अब तक पढ़ा कि लाइट जनरली हम क्या मानते थे कि रेडिएशन होती है। लाइट क्या होती है? एक रेडिएशन की तरह होती है, वेव नेचर को शो करती है। तो हमने उसको पार्टिकल नेचर प्रूफ कर दिया। तो इसी तरीके से एक रिवर्स क्वेश्चन हमारे दिमाग में आया कि कैन पार्टिकल शो वेव नेचर। किसने लाइट क्या कहा? एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शोज द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। तो जिस तरीके से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लाइट को, जिसको हम वेव मानते थे, पार्टिकल नेचर शो करती है, तो क्या कोई पार्टिकल वेव नेचर को शो कर सकता है? रिवर्स क्वेश्चन लोगों के दिमाग में आना शुरू हुआ। तो क्वेश्चन क्या आया? कैन पार्टिकल शो वेव नेचर। तो लुइस डी ब्रॉगली ने इसके लिए एक रिलेशनशिप दिया, और उन्होंने रिलेशनशिप किसमें दिया? वेवलेंथ में दिया, और दूसरा किसमें दिया? मोमेंटम में दिया। तो ही हैज गिवन द रिलेशन बिटवीन व्हाट? वेवलेंथ एंड मोमेंटम। वी नो व्हाट इज वेवलेंथ। इफ here is a wave, it is moving like this. So it is the distance between two consecutive crusts or two consecutive what? Troughs. अब इन्होंने रिलेशन दिया, that is lambda is equal to h upon p. What is h? H is Planck constant. H is what? Planck constant, and its value is h is equal to Planck constant. That is 6.67 into 10 की power minus 34. We can calculate its unit also. So this is the value. I am talking about the value only. That is h upon p, and p is equal to what? mp. अब हम समझते हैं कि इस रिलेशनशिप को तो इन्होंने दे दिया, लेकिन इस रिलेशनशिप को एग्जिस्टेंस में आने के लिए बहुत टाइम लग गया। जब इलेक्ट्रॉन से हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन की मदद से हम डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस भी शो कर सकते हैं, तब पता चला कि इलेक्ट्रॉन्स डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस पैटर्न को शो करते हैं। जब ये डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस पैटर्न को शो करते हैं तो डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस पैटर्न कौन सा हो गया? वेव नेचर हो गया। और इलेक्ट्रॉन कौन सी चीज होती है? एक पार्टिकल होता है। हमने देखा था एक मेटल के ऊपर जब लाइट आके पड़ती है, फोटॉन्स आके गिरते हैं, तो क्या निकलते हैं? इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और वो चलते हैं। तो हमने फोटो इलेक्ट्रिक पढ़ा है, तो ये पार्टिकल होते हैं। तो ये पार्टिकल अगर वेव नेचर को शो कर रहे हैं तो यही पता चलता है। और बाद में जो वैल्यू निकल के आई वेवलेंथ की, यहाँ से डिफ्रैक्शन सब कुछ सॉल्व करने पे, वो इस रिलेशन को क्या करती है? सेटिस्फाई करती है। इसका मतलब इस रिलेशन से मैच आउट करती है। इससे पता चलता है कि जो डी ब्रॉगली ने कहा वो चीज़ क्या थी? सही थी, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा टाइम लग गया इस चीज़ को होने के लिए। हम समझते हैं कि हमें जर्नल लाइफ में, डेली लाइफ में कोई पार्टिकल वेव नेचर क्यों नहीं शो करता हुआ दिखाता है, और बाकी सारी चीज़ें हमें दिखाई पड़ती हैं। जो वेव नेचर, कुछ चीज़ें हमें वेव नेचर दिखाई पड़ती है। तो हमने पढ़ा था 11वीं क्लास में कि हमारी फिजिक्स दो हिस्सों में बढ़ती है, एक होता है माइक्रो और एक होता है मैक्रो। माइक्रो में हम क्या पढ़ते हैं? लार्जर ऑब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, लार्ज, बिगर, जिनका साइज थोड़ा सा क्या हो? बिगर हो, डायमेंशंस थोड़े बड़ा हो। और इसमें क्या हो? वेरी वेरी स्मॉल। फॉर एग्जाम्पल, in this you can study about this pen holder, for me, for car, for bus, for football, for cricket ball, for tennis ball, anything which you can see. For this we will study what? Electron, proton, neutron. These comes in what? Micro, M-I-C-R-O. And car, bus, train, all these come in what? Macro. मैं एक example लेता हूँ for this. Let us suppose I am having a car. It is moving with velocity v and its mass is 1000 kg. इस कार का मास कितना है? 1000 किलो है। और ये वेलोसिटी चल रही है, मान लीजिए 72 किलोमीटर पर आवर है। इसको मैंने इसलिए कहा क्योंकि जब इसको मीटर पर सेकंड चेंज करूंगा तो इजी हो जाएगा।
तो यहाँ से वेलोसिटी आ जाएगी 72 इंटू 5/18 एंड इट्स कम्स टू बी 20 मीटर पर सेकेंड. Now when I will put this value in de Broglie relationship, then lambda is equal to how much? Wavelength is equal to h upon what? mv. And h is how much? 6.6 into 10 की power minus 34 divided by mass. Mass is what? 1000 kg and velocity is what? 20. When I will solve this relationship, this comes to be approximately, lambda comes to be, this is 6.67. when we solve, it is 3.335 into 10 की power minus 30. 1 2 3 4 it will go, that is what, for 30 na? So this is the relationship, 30 or minus and 1 2 3 4, this will we go from here 10 to power 4 minus 4, this is 38, sorry, when we solve. ठीक है ना, approximately. This is very very small. This is what? Very very small, which we cannot see with what? Our naked eyes. तो suppose करिए अगर ये wavelength है, ये क्या है? ये wavelength है जिसको हम देख पा रहे हैं, तो ये गैप ज़्यादा है, लैम्डा दो क्रस्ट के बीच में गैप जाता है, लैम्डा यही होता है डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट. अगर हम इस गैप को डिक्रीज कर दें तो भी हम अभी यहाँ डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, और मैं इसको और डिक्रीज कर दूं, अभी भी आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, लेकिन मैं और डिक्रीज कर दूं आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते. मतलब आपको ऐसा महसूस होगा कि एक पार्टिकल आ रहा है, एक स्ट्रेट लाइन मूव कर रही है, ऑल्दो वो वेव नेचर को शो कर रही है, बट उसके डायमेंशन की चीजें नहीं है जिसकी मदद से हम उसको क्या कर सकें, देख सकें. तो ये माइक्रो में होता है. माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स ऑल्सो एग्जिबिट्स व्हाट? वेव नेचर, बट देयर वेवलेंथ इज व्हाट? वेरी वेरी स्मॉल. तो इनका वेवलेंथ बहुत छोटा होता है, 10 की पावर 30 में चला जाता है, कहीं पर 32, कहीं पर 34, कहीं पर 36, कहीं पर 38, कहीं पर 29. ये सब बहुत छोटी वैल्यूज है जिनको हम नहीं देख पाते हैं. नॉट डिडक्टेड, नॉट डिडक्टेड, नॉट एबल टू डिडक्ट. अब हम बात करते हैं आवर सेकंड केस. दिस इज व्हाट? माइक्रो. We will deal about micro. Let us suppose I am talking about what? Electron. I am talking about what? Electron. Now the thing is what? If I am talking about electron, then we know that the mass of electron is 9.1 into 10 to power minus 31 kg approx. 9.31, 9.9 कुछ भी. And what is the velocity? This is the big question for us. What is the velocity with which it is moving? So in photoelectric effect, we have seen when a light of threshold frequency falling on a metal plate, then applying a potential difference, we can exhibit a current. So in the same way, we can accelerate the electrons. हम इसी तरीके से करेंगे सिस्टम. हम मान लेंगे let an electron is accelerated from rest by applying a potential, how much? V वोल्ट. हमने कितना पोटेंशियल लगाया? V वोल्ट का पोटेंशियल लगाया, और उससे हमने एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया? रेस्ट से, मतलब जीरो वेलोसिटी से एक्सेलरेट करा. तो अब ध्यान से देखिए, जब एक इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करेगा तो उसके अंदर एनर्जी आएगी. हम पढ़ चुके हैं वो काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? EV0 होती है. वो क्या होती है? EV0. लेकिन यहाँ V0 नहीं, यहाँ पर हमने वोल्टेज कितना लिया है? V लिया है. अच्छा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv². V फॉर व्हाट? वेलोसिटी है. दिस इज फॉर व्हाट? वोल्टेज. EV. ध्यान रखना ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वोल्टेज को, पोटेंशियल को. ठीक है, और ये किसको कर रहा है? वेलोसिटी को. दोनों में डिफरेंस है, कंफ्यूज मत होइएगा. ठीक है, दिस इज फॉर व्हाट? वेलोसिटी, स्मॉल v आई एम यूजिंग. सो अगर मैं m से इस एक्सप्रेशन को m से मल्टीप्लाई करूं और m से डिवाइड करूं, जरा बताइए क्या आएगा? ये हाफ m इंटू m क्या हो गया? m² v² अपॉन क्या आ गया? m आ गया. और इधर क्या है? EV है. ठीक है, तो अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं इस एक्सप्रेशन को, मैं यहां शुरू कर रहा हूं, यहां जा रहा हूं. व्हाट शुड आई विल गेट? दिस इज mv². इसको हम देखें तो ये क्या आ जाएगा? हाफ ऑफ mv² इज व्हाट? mv इज व्हाट? p. दिस इज व्हाट? p² अपॉन व्हाट? m इज इक्वल टू व्हाट? ev. तो यहां से मैं p की वैल्यू निकालता हूं, तो p कितना आ जाएगा मेरे पास में? p आ जाएगा 2m
ई वी का अंडर रूट। मैं चेक करता हूँ वीडियो में दिख रहा है नहीं दिख रहा है आपको। हाँ अभी दिख रहा है। तो ये मेरे पास आ गया। अच्छा, हम अगर लैम्डा की वैल्यू चेक करें, किसकी वैल्यू चेक करें, लैम्डा, तो डी ब्रॉगली क्या कहता है, लैम्डा इज इक्वल टू हाउ मच, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन व्हाट, पी, एंड द वैल्यू ऑफ पी इज हियर इज दिस, तो इट इज हाउ मच, एच अपॉन 2m EV। अच्छा, वैल्यूज को हम सब्स्टिट्यूट करें। अब मैं थोड़ा सा ऊपर का रब कर रहा हूँ ना, दिखेगा नहीं आपको, तो हियर आई एम रिमूविंग दिस, देख सकते हैं। देखिए क्या आया मेरे पास में, आई हैव गॉट द रिलेशन दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू हाउ मच, एच अपॉन अंडर रूट 2m EV। अच्छा, एच कितना होता है, 6.67 इंटू 10 की पावर -34, एंड वैल्यूज 2, मास कितना था 9.1 इंटू 10 की पावर -31, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 10 की पावर -19, ठीक है, and this is what, voltage V. When you will solve this whole thing, you will get 1.227 upon under root V in nanometer wavelength. अब अगर हम मान लें, अगर हम क्या मान लें इसमें, कि अगर हम सपोज कर लें कि हमारी वेवलेंथ, हम क्या सपोज कर लें, सॉरी, हमारा जो पोटेंशियल है वो 100 है, लेट, ये पूरा सिस्टम हमने कब करा, जो पोटेंशियल हमने अप्लाई करा कितना कर दिया हमने, 100 वोल्ट। तो देखिए क्या एक्सप्रेशन आएगा, देन लैम्डा इज इक्वल टू हाउ मच, देन लैम्डा इज इक्वल टू 1.227 अपॉन 100 का अंडर रूट, दैट इज व्हाट 10, दैट इज 0.1227 नैनोमीटर। ये इंटर एटॉमिक जो एटम्स के बीच का गैप होता है उसके अप्रॉक्सीमेटली आपको एटम्स मिलेगा, और इस वेवलेंथ को हम देख सकते हैं, एंड दिस वेवलेंथ इज जनरली सीन इन वेव नेचर, ठीक है, by wave nature. So this, where we are saying that I am writing, this is seen in what, wave nature. This can be because it is in nanometer, and it is what, not in nanometer, 10 power -30 38, तो इसके कंपैरिजन में ये बहुत बड़ा है और ये बहुत छोटा है, ये 9 है, -9 और -38, अप्रोक्सीमेटली 3 times और 4 times। तो वेव नेचर of electron can be observed in crystal diffraction experiment, तो एक क्रिस्टल डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें ये वेवलेंथ के अप्रॉक्स हमको वैल्यू निकल के आती है। सो दिस इज topic de Broglie hypothesis, and why we are able to see the micro things to exhibit what, wavelength, but not macro. That is by an example I have given you, you can understand. So it means that particle also shows what, wave nature, ठीक है, but their wavelength is very very small, that's why we are not able to see that. So now we can prove that a light shows what, particle nature as well as what, the wave nature. So it is what, diol in nature. In this way we have got what, diol nature. That is the name of our chapter. Thank you.